हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं और एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा जो नो कांटेक्ट में है और जो सेपरेशन जिनका चल रहा है उसके ऊपर ये रीडिंग रहेगी। तो जब तक मैं रीडिंग शुरू करूँ, है ना, तो गाइस आप पॉजिटिव रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज़ कीजिए, उनके बारे में सोचिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। एंड जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। एंड जो भी मेरे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं वो भी मेरे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। एंड जो भी आपके साथ रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो प्लीज़ उससे लेट गो करें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। मेरी वीडियो शॉर्ट रहेगी। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज। गाइड करें व्हाट मैसेज। पहले आया था पेज ऑफ सोर्ट्स, द स्टार, नंबर 17। यूनिवर्स गाइड करें द हैंगमैन, रिवर्स में आया है। नंबर 7। एंड बॉटम ऑन द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो ये साइन आपके हो सकते हैं, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। मेजर और काना सा 2 कार्ड्स आए हैं, द स्टार, द हैंगमैन। तो जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन, उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो पहली बात तो मैं आपके पर्सन के अगर एनर्जी की बात करूँ तो उनको डिफ़िकल्टी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो ये चीज़ों को ना बहुत, मतलब बोलते ना, तोलते बहुत है चीज़ों को, क्या, कैसे, क्यों, इस तरह से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन और इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं अब जाके वो। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो वो आपकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। एंड और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो वो क्या बोलते हैं, स्टक है कहीं पे, अटक चुकी है, काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं वो। एंड स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की। एंड एक आपके प्रति ना, मतलब एक बोलते ना मैग्नेटिक पुल है ना, एक खिंचाव है आपके प्रति, जो आप लोग सेपरेशन के बाद आपके पर्सन को एहसास हुआ है उस चीज़ का। अभी रिश्ते में ना मेजर काम करना चाहते हो और जो भी डिसीजन लेंगे एकदम मेजर तौर पे लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इनको वो चीज़ें करवा रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। और जो भी नेगेटिविटी है उनको अब ये लेट गो करेंगे। क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड करे। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया?
शायद पहले चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पाते थे, अब जाके वो बैलेंस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 चीज़ों में ये जगलिंग कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। आप कार्मिक पर्सन से भी डील करिए तो इसके आसपास कार्मिक लोग रहते होंगे, ये इसलिए चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। काफ़ी गुस्सा पर्सन भी हैं, जो भी रीडिंग करते उसमें गुस्सा वाला आता ही आता है। बट ना आपके जो पर्सन है ना, लोगों को सामने ऐसा दिखाते हैं, मतलब लोग उनको देखेंगे ना तो मतलब वो ना धोखे में आ जाएगा, क्योंकि ना उनको ना आपके पर्सन जो है ना, बोलते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं। मतलब मासूम चेहरा इस तरह का वो करके रखते हैं लोगों की तरह, मतलब लोग दया करें उनके ऊपर। लेकिन गुस्सा पर्सन है वो, लेकिन दिखाते नहीं लोगों को। यूनिवर्स गाइड करें। लियो है या साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स गाइड करें। द हैंडमैन। यूनिवर्स गाइड के 10 स्टार का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करें। ओके, द हाई प्रीस्टेस नंबर 2, हेरोफेन नंबर 5, द सन नंबर 19। तो आपके जो पर्सन है ना, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि वो पास्ट में शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। एंड आपके पर्सन जो काफ़ी कुछ छुपाए हैं, है ना, हिडन पर्सन हो सकते हैं। आप हिडन पर्सन से डील कर रहे होंगे। कॉपी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें इनके दिमाग में चलता रहता है। इनको मतलब किसी चीज़ पे संतुष्टि नहीं मिलता है। और आपकी एनर्जी की अगर बात करूँ, आप में एक अजीब सा मतलब पावर है। आप ना दुनिया का वो हर चीज़ कर सकते हो, आप में वो स्ट्रेंथ पावर स्ट्रॉन्ग है। एंड यूनिवर्स से आप दोनों ही प्रे करते हो कि एक दूसरे से मिल जाए, या तो उनका कॉल मैसेज आ जाए। एक दूसरे से ही ये चीज़ें विश करते हो, मतलब विश मांगते हो यूनिवर्स से। और आप दोनों प्रोटेक्ट भी हो। यूनिवर्स आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रखे, लेकिन आप दोनों को थोड़ा लेसन देना चाहते हैं। तो वो इसलिए आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आप चीज़ों को संभालो। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है वो चीज़ को देखिए, है ना, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है इस रिश्ते पे। और अपना इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व काम है इस पृथ्वी में या तो इस दुनिया में जो भी है, उसको आप नहीं कर पा रहे थे, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, खुद पे काम करो, जो भी है आप पे उस पे फोकस करो। एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पर्सन, वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप हो सकते हो। स्ट्रेंथ की कमी थी, चीज़ें छुपाया गया। यूनिवर्स गाइड करे। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? चलो बहुत सारे निकल गए हैं, नहीं लूँगी इतने सारे। न्यूज़ गाइड कर। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? न्यूज़ गाइड करे। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया?
लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों में, अगर अनबन होता होगा आप लोग के बीच में। और जब सेपरेशन हुआ है तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी नीचे दिखाए हों, एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोले, यहाँ तक कि ख़ानदान के ऊपर भी चले गए होंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं क्या आता है हैंगमैन के लिए। बहुत सारे निकल गए हैं। गाइस, मेरा दूसरा चैनल है जिस पे चक्रास के बारे में दिया गया है। जो व्यक्ति की ज़िंदगी में चक्रास बैलेंस रहता है या इनबैलेंस है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें के बारे में दिया गया है। तो आप जाके मेरे चैनल पे, दूसरा चैनल है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। तो आपके पर्सन काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, इसलिए स्टक है, वो चीज़ों को सोच रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, और काफ़ी ईगो है आपके पर्सन के अंदर, है ना। एरीज लियो सजिटेरियस, अगेन एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एरीज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 10। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप लोग में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन अभी वो ना बर्डन महसूस करे, 2 चीज़ों में जगलिंग करे, स्टक है वो, इसलिए वो आ नहीं पा रहे। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो अभी वो नो कॉन्टैक्ट करेंगे भी नहीं, बहुत स्लोली प्रोसेस चल रहा है उनका, क्योंकि उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना। वो मन का सुन पा रहे ना दिमाग का सुन पा रहे, क्योंकि वो खुद स्टक हो चुके हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड मैंने बोला जैसे कि उनका मतलब वो आपका कॉल मैसेज का वेट करे, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो, वो फिर भी उम्मीद कर रहे कि आप ही कॉल मैसेज करो। अगर भैया ये तो गलत है ना, लेकिन अगर आप गलती किए हो तो आप मतलब आपके पर्सन गलत किए तो आप क्यों सामने से कॉल करोगे। एज डिफरेंस हो सकता है, मैंने जैसे पहले ही बोला था। एंड कमिटमेंट का वेट कर रहे हो आप। मतलब आप अभी, मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, ऐसा नहीं कॉल करेंगे और आप बात करना शुरू कर दोगे। अगर कॉल किए तो आप सॉलिड कमिटमेंट लेके आपसे बात करें, आप ये चाहते हो। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो आपके पर्सन जो है ऑन ऑफ ऑन करते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यही सिलसिला चलता रहता है किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो। एंड ईगो पर्सन है आपके जो भी पार्टनर है ना, काफ़ी ईगो पर्सन है, गुस्सा बहुत है इनके अंदर। इन्हें क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड से अगर आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। अब मैंने जैसे ही बोला ना, तो ये ना आपके जो पर्सन है ना, आप दोनों ही ना लव, किसी किसी के लिए बोलूँ तो लव मैरिज हो सकता है आप लोगों का। एंड किसी किसी के लिए मैं ये भी बोलूँ लव करके अरेंज भी करने वाले हैं। और यूनिवर्स से काफ़ी मतलब विश मांग रहे हैं आप दोनों। और देखते हैं और क्या इशू है इस सेपरेशन नो कांटेक्ट का कारण।
मैं लास्ट में एक कार्ड निकालूंगी, देखेंगे हम लोग कि आपके पर्सन कब कांटेक्ट करेंगे, है ना, कब आप लोगों की फिर मुलाकात होगी, कब आप लोगों की रियूनियन होगी। मुझे सेलेक्ट करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग क्वीन दोनों ही आ गए। बॉटम ऑन द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी, मैंने तो पहले ही बोला कार्मिक इंसान से आप डील कर रहे हो, है ना, और उनका कॉल मैसेज आने वाला है और कभी भी आ सकता है, मैं ये चीज़ बोलूँ, है ना। और कार्मिक है तो मैं किसी किसी के लिए बोलूँ, जिसको पछतावा है वो इस रिश्ते को निभाएगा, तो वो कॉल करेगा आपको, है ना, क्योंकि उसके अंदर वो पछतावा नाम करके चीज़ है कि मेरे से गलती हुआ, चलो मैं ही कांटेक्ट कर लूँ, मैं ही अपने पर्सन से बात कर लूँ। और कार्मिक है तो फिर मैं और एक, अगर मैं और एक सिचुएशन की बात करूँ तो जो कार्मिक है ना वो क्या है, आपको कॉल में से ज़रूर करेगा, लेकिन उसका जो है ना ऑन ऑफ ऑन वो चीज़ें होता रहेगा, और फिर वही चीज़ रिपीट करेगा और फिर नो कांटेक्ट कर देगा, फिर आएगा आपसे, आपके पास आएगा, फिर कॉल मैसेज करेगा, आपको मनाएगा, वही चीज़ उनका चलता रहता है जो आपका पहले चलता रहता है। एंड किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो आपके जो पर्सन है काफ़ी ईगो है, मैंने बोला, वो खुद नहीं आएंगे, वो मतलब वो ये समझते हैं कि आप सामने से कॉल करो, और वो मतलब अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं कि सामने से ही कॉल आएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब एकदम ढीठ हैं वो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, सॉरी पता नहीं मैंने वाटर साइन क्यों बोला, जेमिनी, लियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड आप मेरे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी पेशेंट रखे हुए हैं और वो चुप हो गए हों, मेरे जो व्यूवर्स हैं चुप हो गए, लेकिन हाँ एक कमिटमेंट का वेट करे और सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हो आप, क्योंकि नहीं ऐसे ही आ गए यारे की तरह कॉल किए, मैसेज गए, वही लाभ बातें, वही फलाना ठिकाना, ये नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। अब सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो करिए, वरना टाइम पास मत कीजिए, आपका सोच अभी ऐसा है। और कभी कभी ना मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसलिए ना आप भी कुछ नहीं कर पाते हो, चाहते तो हो कि उसके पास जाए, भागो दौड़ो, है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि भाग के जाओ, चीज़ों को ठीक करो, या तो गुस्सा भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हो इस चीज़ से कि ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी आपको समझने में भी दिक्कत आता होगा। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको दूर से देख भी रहे हैं, आप पे नज़र मतलब क्या बोलते हैं, नज़र गाड़े हुए हैं। कुछ तो है लेकिन नेगेटिविटी उनको आपके तक मतलब आपके पास आने ही नहीं देता है उसको। आपके पर्सन के पास ना कोई और भी हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, एंड इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है किसी किसी के लिए मैं अगर बोलूँ तो। आप दोनों के लाइफ में ना काफ़ी ऑब्स्टिकल है ना, बहुत ही मतलब ये सीधी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स का है, दिया गया है तो टाइम तो लगेगा ही ना, इतना आसान तो नहीं होगा। किसी रिश्तों को निभाने के लिए आपको दुनियादारी पहले जानना होगा, समझना होगा, आपको वो जिम्मेदारी उठाने के आप काबिल हो कि नहीं वो भी यूनिवर्स देखेंगे। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो प्लीज़
उसे अपने ऊपर मत लीजिएगा ज़बरदस्ती। चलिए अब मैं देखेंगे आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं, उसके बाद मैं ये रीडिंग ऑफ करूँगी। गाइस यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर, वो कब तक एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं। आपको काफ़ी मैनिफेस्ट भी करे आपके पर्सन। Page of Cups, and bottom on the deck है Knight of Swords। मैंने एक कार्ड बोला था तो दो आ गए, तो दो ले लिया मैंने, पता नहीं क्या मन हुआ। 9 of Cups, Page of Cups, Knight of Swords। तो किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो अभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं वो, और करेंगे भी। एंड किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो मेरे ये रीडिंग ऑफ होने के बाद भी कॉल मैसेज आ सकता है आपके साथ, मतलब आपके पास। एंड अगर मैं पूरा अगर ओवरऑल देखूँ तो कब तक आएंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे और एक्शन लेंगे, तो 9th month 9 hours। मैं ईयर्स की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो चीज़ों का भी वो सोच रहे काफ़ी। एहसास तो होगा उनको, अगर नहीं हो रहा था क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहा है, यूनिवर्स ही करा रहा है, तो धीरे धीरे होगा। तो किसी किसी के लिए धीरे होगा, किसी के लिए फास्ट होगा, बट होगा ज़रूर। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर कुछ भी भूल चूक हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं इस रीडिंग को अब ऑफ कर रही हूँ। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय महादेव।